गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अभी मेरा नाम है डॉक्टर सुरभि जैन। अपन केमिस्ट्री का एक अच्छा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज, केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में भी अपन हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए अपन हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करने वाले हैं, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? देखिए, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है वो किस प्रकार से होता है उसको अपन स्टडी करते हैं। ठीक है ना। तो किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में एटम भाग लेते हैं। अब एटम के भी एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के कुछ पॉइंट्स हैं, वो अपन देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए, हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले तो क्या होता है, जैसे किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है, जैसे अपन को H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है। तो H2O मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? 3 एटम्स हैं, है ना। 2 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, 3 एटम्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहला पॉइंट होता है, जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम होते हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड पॉइंट, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन में जो सेंट्रल एटम होता है उसका उसके एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं सेंट्रल एटम के, H2 में सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन है। तो H2O के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंबाइंड होकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल एटम ऑर्बिटल कंबाइंड with each other and form hybrid orbital। क्लियर है दोनों पॉइंट? पहला पॉइंट अपन ने बनाया है कि इसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा पॉइंट कि एटॉमिक ऑर्बिटल किसके लेने हैं अपन को? सेंट्रल एटम के। सेंट्रल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। नेक्स्ट पॉइंट अपने को लिखना है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी ज्योमेट्री भी फिक्स होती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज्योमेट्री भी फिक्स होती है। तो ये लिखना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज इन फिक्स ज्योमेट्री। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो एक फिक्स ज्योमेट्री के अंदर अरेंज रहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, यदि सेंट्रल एटम का s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं तो अपने पास हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेंगे वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगी। ठीक है, यदि सेंट्रल एटम के s और 2 p ऑर्बिटल काम आती हैं तो वहाँ पे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। यदि 1s और 3p काम में आएंगे तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सिंग ऑर्बिटल्स फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp, sp2, sp3। इसी तरह से आता है sp3d, sp3d2, sp3d3। ठीक है, तो इस डिफरेंट टाइप के अपने को हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो ज्योमेट्री होती है वो भी फिक्स होती है। देखो कैसे, sp, sp2, sp3, है ना। sp3
और sp3d वो हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये हैबिट ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। इनकी ज्योमेट्री फिक्स होती है, ठीक है। ज्योमेट्री क्या होती है इनकी? फिक्स होती है। sp की ज्योमेट्री होती है लीनियर, sp2 की होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। sp3 की होती है टेट्राहेड्रल, sp3d की होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 की होती है ऑक्टाहाइड्रल, और sp3d3 की ज्योमेट्री होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो डिफरेंट टाइप ऑफ अपने पास हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। कब होते हैं? ऑन अ मिक्सिंग ऑफ सेंट्रल एटम एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। सेंट्रल एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल जो मिक्स होती है तो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं जिनकी ज्योमेट्री फिक्स होती है, ठीक है ना। अब यदि कोई मॉलिक्यूल है उसके पास लोन पेयर है, क्या है? लोन पेयर है, तो इन हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज्योमेट्री तो यही रहेगी। यदि कोई मॉलिक्यूल है और उसके पास सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री तो यही रहेगी, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाती है। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री तो यही रहेगी लेकिन उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल देखो H2O है ना, तो H2O के अंदर सबसे पहले अपन इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, H2O का ही निकालते हैं, है ना। तो देखिए H2O का अपन को हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, तो H2O में सेंट्रल एटम कौन है? सेंट्रल एटम H2O में सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन में अपन को आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है, इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्टिसिपेट नहीं करता है हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है इनर सेल में चले गए हैं, अब वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पार्टिसिपेट केवल आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन ही करते हैं, इसलिए अपन इसका आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखेंगे, वो होता है 2s2 2p4, ठीक है। 2s2 2p4। अब इसको अपन यदि बनाएं तो यहाँ ऐसे बनेगा, ये 2s ऑर्बिटल और ये 2p, ठीक है। p हो गया। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और इसके अंदर कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ना, तो जितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उतने ही अपन को नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। सिग्मा बॉन्ड जब बनता है तो सिग्मा बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का होगा और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का होगा। तो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दोनों की एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? शेयर कर लेंगे, आपस में साझा कर लेंगे और इस सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन के पास तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही है। अब अपन को हाइड्रोजन के पास इसको हाइड्रोजन को इसके पास अपन को हाइड्रोजन को लेके आना है। तो देखो इसको ऑक्सीजन को ऐसे ही रखेंगे, अब होगा क्या? हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। सबसे पहले तो क्या फॉर्म होंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। तो देखो कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ये 2s और 2 आपस में मिक्स होकर के इस तरह से 4 ऑर्बिटल बनाएंगे। इन 4 ऑर्बिटल में एक में तो ये इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल किसका है? ऑक्सीजन का, इसका ये ऑक्सीजन का, ठीक है। अब इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये क्या बन गया तुम्हारे पास? 4 sp3। ये कितने ऑर्बिटल? 3 के है ना, p के है ये, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन। और अभी बताया था sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होती है इसकी? टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब अपन को इससे इसको 2 हाइड्रोजन्स को जोड़ना है ना। तो 2 हाइड्रोजन्स को जोड़े अपन, देखो
ये ऑक्सीजन के 4 ऑर्बिटल्स आ गए, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है और ये 1 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इनसे अपन को 2 हाइड्रोजन जोड़ना है। हाइड्रोजन का 1s1 होता है कॉन्फ़िगरेशन और इस दूसरे वाले का भी 1s1 होता है, तो दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और इस तरह से चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन। तो आ गए ना, ये सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब ये इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको बोलेंगे लॉन पेयर। इनको क्या बोलेंगे अपन? लॉन पेयर। इनको बोलेंगे अपन लॉन पेयर। ठीक है, तो H2O में 2 लॉन पेयर होते हैं और 2 क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अच्छा, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। लेकिन यदि इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे अपन तो देखो इस तरह से बनेगी। इसको रफ कर रही हूँ मैं ना ऊपर से, देखिए ये सेंट्रल में ऑक्सीजन आ जाएगा, ये 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और ये 2 लॉन पेयर, ये क्या आ गए? 2 लॉन पेयर आ गए। ये इसकी स्ट्रक्चर होगी H2O की स्ट्रक्चर, H2O की स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, अब ये बनी किससे है? टेट्राहाइड्रल से ही बनी है ये, है ना। टेट्राहाइड्रल क्या होती है? इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, 4 बॉन्ड होते हैं इसमें। अब यहाँ पे 4 बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे क्या किया है? 2 तो ऑक्सीजन है, सॉरी हाइड्रोजन है, और 2 जो बॉन्ड है उन बॉन्ड की जगह अपन ने यहाँ पे क्या लगा दिए हैं? लॉन पेयर लगा, एक लॉन पेयर इधर और एक लॉन पेयर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर रीअरेंज होकर के इस तरह की हो जाती है। तो ज्योमेट्री तो आएगी टेट्राहेड्रल, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर क्या आएगी? वी। स्ट्रक्चर कैसी है इसकी? वी शेप। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है ज्योमेट्री में। ये ज्योमेट्री है इसकी। ज्योमेट्री में अपन को लॉन पेयर और सिग्मा बॉन्ड दोनों काउंट करने होते हैं, लेकिन यदि स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में अपन को केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करने होते हैं। ओनली काउंट सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है ना, आगे का अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आगे मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, ये तो लॉन्ग मेथड्स हैं, आगे अपन ट्रिक के थ्रू इस H2O मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। चलो अपन ट्रिक के थ्रू भी कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन में अपन को स्टेरिक नंबर काउंट करना होता है। स्टेरिक नंबर को दिखाते हैं एन से। यदि स्टेरिक नंबर अपने पास 2 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। n की वैल्यू 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2 और 7 है तो sp3। तो अब तुमको क्या कैलकुलेट करना है? n कैलकुलेट करना है, और n को क्या कहते हैं अपन? स्टेरिक नंबर। अब n कितना है? 2 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2, 7 है तो sp3d3। हाइब्रिडाइजेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक नंबर। अब स्टेरिक नंबर को कैलकुलेट करने का अपना फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस यूनिवैलेंट एटम प्लस माइनस चार्ज, डिवाइड कर देते हैं इसको 2 से। ये स्टेरिक नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यूनिवैलेंट एटम में हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको ही ऐड करना है। यदि मॉलिक्यूल के पास ये है तो ऐड करने हैं, वरना कोई ऐड नहीं करना। चार्ज यदि मॉलिक्यूल पे प्लस है तो यहाँ माइनस कर देना है, माइनस है तो यहाँ प्लस कर देना है। जैसे -1 है मॉलिक्यूल पे चार्ज तो यहाँ +1 कर देना, मॉलिक्यूल पे +1 है तो यहाँ -1 कर देना, उल्टा करना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपन निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो H2O में निकाले अपन स्टेरिक नंबर। सेंट्रल एटम की वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2s2 2p4 होता है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 प्लस नंबर ऑफ यूनिवैलेंट कितने? 2। हाइड्रोजन है ना, कोई चार्ज है? नहीं है,
करेक्ट, कितना आएगा 4। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका sp3 हो गया। तो ये डायरेक्ट अपन फॉर्मूला से भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। थैंक यू। आगे का अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।